तो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन दिस क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके हमने कुछ सवाल कर लिए थे, बाकी अब हम कुछ और सवाल देखेंगे। यहाँ पर हमारा टॉपिक का नाम डाल लेते हैं यहाँ पर, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखिए, अब हम इसी के सवाल करेंगे कुछ। पहला सवाल हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए, ये सवाल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। साथ साथ सवाल में क्या दे रखा है कि एक पात्र में दो द्रव हैं, ए और बी, और उनका एक अनुपात दे रखा है कितना, 7:9। और इसमें से 36 लीटर मिश्रण निकालकर उसे 36 लीटर बी जो द्रव है उसे वो मिला दिया जाता है, और अब अनुपात जो हो जाता है हमारे पास 5:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा बताइए। यानी कि कोई द्रव दे रखा था जिसका शुरू में अनुपात दे रखा है हमारे पास 7:9, और उसमें से 36 लीटर भी निकाल लिया जाता है। तो देखिए, अब इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। ये मान लिया जाए ए और ये बी, अब इनका अनुपात दे रखा है कितना, 7:9। ये 7:9 कब है, जब इसमें से हमारे पास 36 लीटर मिश्रण निकाल लिया। मिश्रण निकालने से पहले भी 7:9 ही रहा होगा और निकालने के बाद भी। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ये लिख लेते हैं 36 लीटर मिश्रण निकाला गया है जो ए प्लस बी का था। अब उसके बाद हम इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर 36 लीटर बी मिलाया गया है, यानी कि ये जो है कितना मिलाया गया, ऐड कर दिया हमने यहाँ पर 36। और उसके बाद जो हमारे पास नया अनुपात हो गया है कितना, 5:9। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, 5:9। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, उसे में जब हम इसमें बी मिला रहे हैं तो ए वाले की मात्रा जो है वो समान रहेगी। तो इसको हम इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो अनुपात आ जाए, नया अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 5 7 35 और 5 9 45। ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 9 63। देखिए, ये समान हो गया हमारे पास ए और बी। हमारे पास मिलाने के बाद कितना बढ़ रहा है, 15 और 3 18 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अनुपात के आधार पर 18 का डिफरेंस है, जबकि एक्चुअल में हमने मिश्रण जो बी द्रव है वो कितना मिलाया है, 36। यानी कि 18 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 36 के। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अब जो यहाँ पर ये मिश्रण टोटल कितना है, 35 और 45 कितना हो गया, 35 प्लस 45, यानी कि ये हो गया 80। 1 की वैल्यू 2 के बराबर है, तो 80 किसके बराबर हो जाएगा, 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो मिश्रण की मात्रा आ जाएगी 160। लेकिन ये मात्रा कब है, जब यहाँ पर ये 36 निकाल लिया है। तो इसमें 160 जो आंसर आया है उसमें हम 36 और ऐड कर देंगे। 160 और 36 ये हो जाएगा 196। यानी कि जो प्रारंभ में उस मिश्रण की टोटल मात्रा थी वो कितनी थी, 196 लीटर। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्या दिया हुआ है इसमें कि एक जार में दो तरल x और y का मिश्रण 7:8 के अनुपात में है। इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 30 लीटर तरल वायु मिलाया जाता है और तो अनुपात जो है 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में x की मात्रा बताइए कितनी है। कोई बर्तन है, उसमें कोई विलेन, कोई जो मिक्सचर भरा हुआ है 7 और 8 के अनुपात में है। उसमें से 30 लीटर निकाला जाता है और 30 लीटर वायु मिलाया जाता है। उसके बाद जो है 2-3 अनुपात हो जाता है। तो प्रारंभ में x का जो अनुपात था वो कितना था, उसमें उसकी क्वांटिटी कितनी थी, यह ज्ञात करना है इस सवाल में। देखिए इसको कैसे करते हैं। ये पिछले वाले सवाल के जैसा ही सवाल है। उसमें टोटल वैल्यू पूछी थी, टोटल क्वांटिटी। इसमें तरल x यानी कि एक तरल की क्वांटिटी बतानी है। तो यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया, किस अनुपात में, 7:8। अब इसमें से 30 लीटर निकाला जाता है। 30 लीटर निकालने के बाद भी ये अनुपात यही रहेगा। मिक्सर निकाला है तो इसको हम यहाँ पर इसीलिए लिख लेते हैं 30। और उसके बाद इसमें 30 लीटर वायु मिलाया जाता है। यहाँ पर कितना मिलाया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है 30 लीटर। और उसके बाद ये अनुपात चाहे जोकर कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 2:3। तो देखिए इसमें जब ये ऐड कर रहे हैं तो ये समान होनी चाहिए वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नया अनुपात आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16 और 7 2 से 14 और 7 3 से 21। देखिए यहाँ पर कितना गैप आ रहा है, 4 और 1 5 का। और एक्चुअल में हमारे पास कितनी क्वांटिटी निकाली है यहाँ पर 30। तो यहाँ पर 5 अनुपात की जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है। तो 1 की कितने के बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पर जो हम टोटल वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले, तो कितनी दे रखी है यहाँ पर, 14 और 16 30। 1 बराबर है 6 के, तो 30 के बराबर कितना होगा, 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18 180 लीटर। ये टोटल वैल्यू हो गई। अब इसमें से 30 पहले निकाल दिया था, अब इसमें 30 और ऐड करेंगे। जब 30 इसमें ऐड करेंगे तो 180 प्लस 30, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 210। ये 210 वैल्यू जो है टोटल मिक्सचर की है। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल में पूछा है कि प्रारंभ में x की मात्रा बताइए। तो इसमें x का अनुपात कितना है, 8। x का अनुपात है 7 के बराबर है। और टोटल हमारे पास जो मिक्सचर की वैल्यू आ गई 210 लीटर। तो 210 में हम जो अनुपातों का योग से डिवाइड कर देंगे, 8 7 15 और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 1 15, 15 चौको 60 और 14 7 98। यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 98 लीटर के बराबर आ जाएगी। यानी कि जो मिक्सचर था उसमें जो शुरू में उसमें x जो तरल है उसकी मात्रा कितनी है, 98 लीटर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। पढ़ते हैं इस सवाल को। देखिए एक मिश्र धातु अलाय है कोई, इसमें तांबा जस्ता और निकेल का अनुपात जो है वो 4:3:2 है तथा नया अनुपात 4:3:4 प्राप्त करने के लिए 90 kg मिश्र धातु में निकल की कितनी मात्रा और मिलाई जानी चाहिए। मान लीजिए एक अलवाय है, उसमें जो टोटल क्वांटिटी है 90 kg है और उसमें जो है कॉपर जिंक और निकेल का जो अनुपात दे रखा है वो 4:3:2 के अनुपात है। इसमें नया अनुपात जो है 4:3:4 का प्राप्त करने के लिए इसमें जो है निकेल की मात्रा बढ़ाई जा रही है। तो कितनी मात्रा और मिलाई जानी चाहिए कि जो नया अनुपात है जो वो 4:3:4 के बराबर हो जाए। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे, कॉपर जिंक और यहाँ पर निकल हो गया। ये दूसरा मार्कर लेता हूँ, ये वाला। इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 3 और 2। और टोटल जो मात्रा है वो हमारे पास कितनी है, 90 kg। देखिए जो नया अनुपात जो हम प्राप्त कर रहे हैं निकल मिलाने के बाद कितना है, वो 4:3:4 कुछ। अब देखिए यहाँ अनुपात में यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में सेम दे रखी है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर जो अनुपात में कितनी मात्रा बढ़ रही है, 2 से 4 हो रहा है, ये तो समान ही है। जब यहाँ और यहाँ पर जो 90 kg है और यहाँ पर अनुपातों का योग हमारे पास कर लेंगे, कितना आएगा, ये 10 के 3 2 5 4 9।
देखिए सवाल में 9 की वैल्यू कितने के बराबर है, 90 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के। और यहाँ पर अनुपातों में हमें कितनी मात्रा बढ़ रही है, अनुपात के अकॉर्डिंग +2 हो रही है, तो यानी कि 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 20। यानी कि उसमें जो है निकल की जो है 20 kg मात्रा अगर और हम मिला देंगे तो नया अनुपात जो है एलॉय का हो जाएगा वो 4:3:4। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, और इसको देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:6 का रेशो दे रखा है उसमें, और इसमें से 88 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 40 लीटर दूध ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद जो नया रेशो है वो हो जाता है हमारे पास 5:4। तो प्रारंभ के मिश्रण में जो है पानी की मात्रा कितनी थी, ये हमें सवाल में दे रखा है, और इसमें पानी की मात्रा कितनी थी ये निकालना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे इसमें। यहाँ पर दूध और ये पानी, रेशो कितना दे रखा है, 5:6। तो 5:6 ही रेशो रहेगा। अगर इसमें से टोटल मिश्रण निकाल रहे हैं, कितना निकाला है हमारे पास, 88 लीटर, चाहे 88 निकाल ले चाहे सारा का सारा निकाल ले, तो अनुपात तो हमारा सेम ही रहेगा। और उसके बाद इसमें 40 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, कितना, 40 लीटर। तो नया रेशो हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है हमें, 5:4, 5:4। जब दूध ऐड कर रहे हैं तो पानी की मात्रा समान रहेगी, तो हम इसको समान कर लेंगे। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये दोनों एक जैसे बन जाए, तो इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 3 से। तो जो हमारे पास नया रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 5 10 और 2 6 12, 3 5 15 और 3 4 12, ये बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अनुपात में हमें कितना बढ़ रहा है, 5, 10 से 15 हो रहा है तो 5 बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास दूध कितना मिलाया था हमने, 40 लीटर। तो देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो 1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें ज्ञात करना है, टोटल ज्ञात कर लेंगे इसका पहले। तो 1 की वैल्यू 8 के बराबर हो गई, तो ये 10 और 12 किसके बराबर है, 22 के। तो 22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176 लीटर। और ये 176 अनुपात कब है, जब इसमें से हमने 88 लीटर मिश्रण निकाल लिया था, तो इसमें हम 88 और ऐड कर देंगे। तो नया जो टोटल हमारे पास आ जाएगा, 8 से 14, 8 7 15 और 1 16, 1 1 2, 264 लीटर का मिश्रण था टोटल। अब इसमें हमें सवाल में क्या पूछा है, पानी की मात्रा बतानी है। इसमें पानी की मात्रा कितनी थी, 264 जो है टोटल वैल्यू है, तो 264 में अनुपातों का जो योग है उसका भाग दे देंगे और पानी का जो अनुपात है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 6, 6 और 5 11, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो पानी का अनुपात है, पानी का अनुपात हमें कितना दे रखा था, 6 × 6। तो इसको देखिए कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 24 छिक, ये हो जाएगा हमारे पास 144। यानी कि जो पानी की मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, 144। चलिए सवालों के लेवल को कुछ बढ़ाते हैं। देखिए ये सवाल जो अभी तक तो जो कर रहे थे वो हमारे थोड़े इजी क्वेश्चन थे, अब सवाल लेवल को थोड़ा सा अब करते हैं। ये सवाल जो है थोड़ा सा उनसे मुश्किल है। देखिए, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, जो नया अनुपात है वो 4:3 हो जाता है। दोबारा मिश्रण में 38 लीटर पानी और मिलाने पर अनुपात 3 और 7 हो जाता है। तो x का मान बताइए। यानी कि पहले तो इसमें x लीटर दूध मिलाया है, फिर उसके बाद इसमें 38 लीटर पानी और मिला दिया है। तो इसमें जो है हमें x जो कितना दूध मिलाया गया था पहली बार में वो मात्रा बतानी है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर दूध ले लेते हैं और ये यहाँ पर पानी। अब इनका रेशो देखिए कितना दे रखा है, प्रारंभ में हमें 2:3 ये वैल्यू दे रखी है। अब इसमें मिलाया गया दूध कितना, x लीटर, और x लीटर मिलाने के बाद हमारे पास जो नया अनुपात हो गया है वो कितना हो गया है, 4:3, 4:3 हो गया। और इसमें दोबारा जो है एक और मिलाया है पानी, कितना, 38 लीटर।
और नया अनुपात हमारे पास कितना हो गया, 3:7। अब देखिए इसमें 3 रेशो हमारे पास आ गए। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए इसमें पानी जब मिलाया है तो ये वाला वैल्यू जो है वो बराबर रहनी चाहिए। जब हम इसको बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से कर दें। तो ये देखिए इधर किस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास, 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9 और ये वाली वैल्यू फिर 12 और 4 सत्ते 28। ठीक है। अब इस सवाल में इससे ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दूध मिलाया था एक्सीलेटर, जब ये दूध मिलाया था तो ये पानी जो है इसकी मात्रा जो है सेम रहनी चाहिए थी। और नई वैल्यू जो हमारे पास 9 आ गई है, ये पहले तो हमारे पास सेम थी लेकिन हमने जब ये इस वाले रेशो को सेम इसको सेम किया तो हमारे पास ये वाली मान जो है चेंज हो गया। जब इस चेंज हो गया तो ऊपर इसे हमें दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मान लीजिए इसके बराबर करना है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 दूनी 6 के। देखिए अभी यहाँ पर x लीटर दूध मिलाया था और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी मिलाई थी, 38 लीटर। अब देखिए यहाँ पर x ये दूध मिलाया तो पानी की मात्रा समान है और यहाँ पर पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा समान है, तो ये हमारा रेशो सही आ गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल में दे रखा है कि हमने x लीटर मिलाया और अनुपात के अकॉर्डिंग देखे तो हमारे पास यहाँ पर 6 अनुपात ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सवाल में दे रखा है 38 लीटर पानी मिला रहे हैं और रेशो के अकॉर्डिंग हम देखें तो 28 - 9 यानी कि 19 अनुपात। अब ये 19 की वैल्यू जो है हमें कितनी दे रखी है सवाल में, 38, तो एक किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x का अनुपात कितना दे रखा है, 6, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12, यानी कि जो शुरू में दूध मिलाया था वो कितना मिलाया था, 12 लीटर। अब इसी तरह के थोड़े और लेवल को हम धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे और एक से एक अच्छे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस के लेवल को कुछ थोड़ा और इंक्रीज करते हैं और इस सवाल को करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है कि एक बर्तन में दूध पानी से 40% कम है। जब मिश्रण से x लीटर दूध निकाला जाता है तो अनुपात 4:7 हो जाता है, यानी कि उसमें से x लीटर दूध निकाला गया तो अनुपात चेंज हो गया और हमारा कितना अनुपात हो गया, 4:7। और फिर उसमें से y लीटर पानी निकाला जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। और अंत में इसमें 40 लीटर दूध मिलाया जाता है तो उसके बाद जो पात्र में दूध और पानी का जो अनुपात है वो समान हो जाता है, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर हो जाती है। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है कि x + y का मान बताइए, यानी कि पहले जो x लीटर दूध निकाला गया था और बाद में y लीटर पानी निकाला गया था, तो उन दोनों का योग क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि इसमें क्या दे रखा है कि अगर ये दूध पानी से 40% कम है, यानी कि पानी की मात्रा जो है कितनी है, 100% है, तो दूध की मात्रा कितनी है, 40% कम है, यानी कि 60%। इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 5 के बराबर आ जाएगा, ये 3 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल को यहाँ से करना शुरू करते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, दूध, और ये हमारे पास हो गई वैल्यू किसकी, पानी की। तो अनुपात कितना है, ये 3 है तो ये 5 है। तो सबसे पहले इसमें से x लीटर दूध निकाला गया, इधर से कितना निकाला गया, -x। तो उसके बाद अनुपात कितना हो गया हमारे पास, ये 4:7। फिर इसमें से y लीटर पानी निकाला गया तो उसके बाद हमारे पास अनुपात क्या हो गया, 5:6। और अंत में इसमें 40 लीटर दूध ऐड किया गया, कितना, 40 लीटर। और उसके बाद दूध और पानी की मात्रा कितनी हो गई, सेम। तो हमारे पास ये रेशो कितना होगा, 1:1। तो देखिए अब इसमें जो कि हमारा इस मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो हमने बेसिक बताया था उसमें कि जब हम एक चीज़ को मिलाते हैं तो दूसरी समान रहती है, यानी कि यहाँ पर हम दूध मिला रहे हैं तो ये वैल्यू समान होनी चाहिए, यहाँ पर पानी मिला रहे हैं तो ये वाली वैल्यू समान होनी चाहिए।
इधर हम जब 40 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू समान होनी चाहिए। तो इनको समान करने के लिए क्या करेंगे कि हम किसी भी एक रेशियो को, दो रेशियो को समान कर लेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग अगले को, फिर उससे अगले को सब समान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम किसी भी कहीं से भी इसको इक्वल कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले यहाँ पर ये इधर से करते हैं। देखिए यहाँ पर 40 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू समान होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करें, हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इधर नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के, ये भी 6 के, और ये ऑलरेडी 6 थी, और ये 5। अब देखिए यहाँ पर y लीटर दूध में पानी निकाला जा रहा है तो ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो 4 है इसको हमें 5 के बराबर बनाना है, यानी कि इसको 5 बनाना है। लेकिन अगर हम इन पे हम जैसे और सवालों में करते आए थे, जैसे हमने यहाँ पर दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को इक्वल कर लिया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा तो ये वाला रेशो बदल जाएगा, जबकि हमने इनको इक्वल करा फिर इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो जो हम पहले कर चुके हैं वही दोबारा बार बार इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना इसी को हमें 5 बनाना पड़ेगा। तो इस 4 को हम 5 कैसे बना सकते हैं, तो इस 4 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को क्या करें, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 5/4 वैल्यू आ गई। ओ सॉरी, ये 5 वैल्यू आ गई, 4 कैंसिल हो गया। और तो हम इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5×35/4। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर हमने x लीटर दूध निकाला था, जब दूध निकाला था तो ये वाली वैल्यू बराबर आनी चाहिए और ये वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है, 35/4। तो इसको भी हमें 35/4 बनाना पड़ेगा। इस 5 को अगर 35/4 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 7/4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 35/4 बन जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, ये 35/4। जब हमने इसको 7/4 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 7/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21/4। अब इस सवाल में देखिए कि इसमें ये भिन्न के रूप में आ गया, इस बटे में 4 है तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम करेगा हो, तो इस तरीके से भी जाएगा। तो क्यों ना हम इस 4 को हटा दें। 4 को हटाने के लिए क्यों, 3 में 4 है तो इसको हम सारे जितने भी ये रेशो हैं इन सबको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको मिटाकर सीधा लिख देते हैं, 4×5=20, और ये 4×6=24, और ये 4×5=20, और ये 4×6=24, ये 4×6=24। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने x ऐड किया, x निकाला था, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू किसके बराबर, रेशो में 1 के बराबर है, यानी कि 21 - 20 1। और यहाँ पर हमने y निकाला था तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेशो में 35 - 24 यानी कि 11। और यहाँ पर ये हमने दूध कितना ऐड किया था, 40 लीटर, और यहाँ पर हम कितना ऐड कर रहे हैं, 4। तो देखिए ये जो 4 है ये किसके बराबर है, 40 लीटर के। तो एक वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 लीटर के। जब और हमें सवाल में पूछा क्या है, x + y का मान बताइए। x की वैल्यू 1, y की 11, तो x + y कितने हो गए, 12। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 120 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर होगा 120। तो अब यहाँ पर देखिए आपको ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा और इसमें टाइम कंज्यूमिंग सवाल भी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने इसको नीचे से इक्वल करना स्टार्ट किया था। इन सवालों को अगर इसमें 4 रेशो आ जाते हैं तो उसमें हम अगर बीच में से इक्वल करना शुरू करें तो ये हमारे पास जो भिन्न आई थी, यानी कि बटे में 4 आ गया था, उस तरीके की संख्याएं नहीं आएंगी। तो देखिए मैं उस तरीके से भी इस सवाल को करके बताता हूँ। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी सवालों में, अगर किसी और तरीके से जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये सवाल इस तरीके का है, तो इसमें थोड़ा सा अलग हटके करें तो हम जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा था, ये हमने रेशो निकाल ही लिया था, ये 3 और 5, और ये हमारे पास कितना था, 4 और 7, और उसके बाद कितना था
5 और 6 और लास्ट में 1 और 1। यहाँ पर -x था और यहाँ पर -y और यहाँ पर कितना, ये 40 लीटर। तो अब देखिए अगर हम इन दोनों को अगर इक्वल करें तो आसान होगा, क्यों, इसके थ्रू हम ऊपर वाले को इक्वल कर लेंगे और फिर इससे नीचे वाले को इक्वल कर लेंगे। हमने पहले यहाँ से इक्वल करना स्टार्ट किया था, तो हम इसको बीच में से इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर -y निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो दूध इक्वल होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बीच में हमारे पास क्या आ जाएंगे, हम इधर कर लेते हैं। देखिए 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 4 पंजे 20 और ये 4 छिक 24। अब ये वैल्यू 20 आ गई, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इनको ऊपर वाले को इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ पर x निकाला है, तो इधर वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि इस 5 को 35 बनाने के लिए क्या करें, हम इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 35। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी करेंगे, 7 या 21। अब देखिए हम नीचे यहाँ पर 40 लीटर दूध ऐड किया, तो इधर वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये 24 है, तो इसको भी हमें 24 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस एक को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 24 आ गया, तो ये वही 24 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 24 होगा, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें कम स्टेप करना पड़ा, और इससे पहले हमने नीचे से स्टार्ट किया था, तो हमें ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी। 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, फिर उसके बाद 4 को हटाने के लिए फिर मल्टीप्लाई करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे स्टेप में ही वहाँ पर पहुँच गए। तो इस तरीके से हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें पढ़िए। 150 लीटर चीनी के घोल में चीनी की मात्रा 30% है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा जो है 70% हो जाए। मान लीजिए कोई घोल है कितने का, 150 लीटर का शरबत बनाया है, जिसमें चीनी की मात्रा कितनी है 30%, और उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा जो है 70% हो जाए। ये टोटल में वैल्यू कितनी दे रखी है 150, और ये 30% है, यानी कि उसमें चीनी की मात्रा 3 अनुपात में है, तो ये पानी कितना होगा 7 चीनी, और ये हो गई पानी। अब इसमें क्या करना है, चीनी और मिलाई जाती है, कितनी, एक्स मान लेते हैं, कितनी मिलाई जाती है, और उसके बाद ये अनुपात जो है चेंज हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू जो होती है 7 और ये 3 के बराबर हो जाती है, जबकि ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। जब हम इसमें चीनी मिला रहे हैं तो पानी बराबर रहना चाहिए, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नया अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 3 9 और 3 7 21, ये 3 7 21 और ये 7 7 49। देखिए यहाँ पर कितने अनुपात में ये वैल्यू है 40। ये 9 और 21, ये टोटल अनुपात का योग कितना है हमारे पास 30। देखिए 150 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर, 30 के बराबर है, और हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 40 के बराबर। कितनी आ जाएगी, इसको हम काटेंगे 3 5, ये 5 चौक 20, 200 kg, यानी कि उसमें अगर हम 200 किलो चीनी और मिला दें तो हमारा जो अनुपात है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि उसमें पानी की मात्रा जो है 30% रह जाएगी और चीनी की मात्रा जो है 70% हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं अब एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद सवालों का टाइप को अब कुछ चेंज करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टाइप के अब हम सवाल करने वाले हैं। देखिए सवाल में क्या दिया गया है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर निकाला जाता है और इतना ही पानी भर दिया जाता है। फिर से 12 लीटर निकाला जाता है और 12 लीटर पानी भर दिया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कोई बर्तन है और कोई साथी छोड़ है, 12 लीटर दूध निकाला, 12 लीटर पानी डाल दिया, फिर 12 लीटर निकाला और फिर 12 लीटर पानी भर दिया। अब जो परिणामी जो है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए सवालों को वैसे तो किस तरीके से बेसिक से अगर हम देखें तो ये 60 लीटर दूध था, इसमें से 12 लीटर पानी निकाला, तो ये हमारे पास 48 लीटर दूध बचा,
और इसमें से 12 लीटर निकाल लिया। तब इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया तो इसका अनुपात कितना हो गया 12। फिर उसके बाद दोबारा से फिर हम इसमें से 12 लीटर निकालेंगे। जब 12 लीटर निकालेंगे तो इसमें से कितना निकलेगा, तो इसका अनुपात निकालना पड़ेगा, 4:1 आ जाएगा। तो फिर ये 4 के रेशो में दूध निकलेगा, 1 के रेशो में पानी निकलेगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो सवाल काफ़ी डिफिकल्ट होता जाएगा और हम सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो इन सवालों को करने का जो तरीका होता है वो देखिए किस तरीके से इन सवालों को करते हैं। देखिए ये जो 60 लीटर था तो इसमें से 12 निकाल लिया तो कितना बचा 48। अब इसका रेशो देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 5 और ये 4, 12 का भाग देंगे। जब दोबारा जब निकाला तो विलियन कितना था 60 लीटर और उसमें से कितना निकाला 12। तो फिर ये कितना इसका 12 निकाला तो कितना बचा 48। तो फिर से यानी कि ये 5 और 4, दोबारा से फिर इसको देखेंगे 5:4 के बचा। अब ये 2 बार निकाला है तो 2 आ गए हमारे पास। अगर इस तरीके से आगे प्रक्रिया और बढ़ती रहती 3 बार या 4 बार तो इनके नीचे और लिखते रहते। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपस में 25 और इधर वालों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौक 16। ये जो टोटल विलियन जो है वो कितना है 25 लीटर और उसमें जो दूध की मात्रा है वो कितनी है 16 लीटर। ये एग्जांपल अगर दे रहा हूँ कि अगर दूध उसमें 25 लीटर है, टोटल विलियन की मात्रा 25 लीटर है तो दूध की मात्रा कितनी होगी 16 लीटर। यानी कि ये जो हमारे पास अनुपात आ गया 25:16। तो अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि दूध और पानी का रेशो। ये 16 जो है कितने, ये क्या है हमारे पास, ये दूध है क्योंकि दूध ही बचा था हमारे पास। ये 4 जो लिया था हमने पानी 1 के अनुपात में था, 4 के अनुपात में दूध था। तो ये 16 जो वैल्यू है किसके बराबर, ये है दूध का अनुपात हो गया। अब ये पानी का यानी कि 25-16 तो ये क्या आ जाएगा 9। यानी कि दूध और पानी का जो हमारे पास रेशो आ जाएगा वो 16:9। यानी कि अगर उसमें 16 लीटर दूध है तो 9 लीटर पानी है। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए इसी टाइप में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, किसी बर्तन में शुद्ध एसिड जो भरा हुआ है 20 लीटर है, इसमें से 4 लीटर निकाला जाता है और फिर उसे 4 लीटर पानी भर दिया जाता है तथा यही प्रक्रिया जो एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि 4 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब बर्तन में बचे हुए अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात क्या होगा। यानी कि सवाल को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यू दे रखी है 20, इसमें से 4 निकाला जाता है। तो अब इसको 4 निकाला जाता है तो कितना बचता है, यानी कि 20 में से 4 गया तो 16 बचा। अब इसका अनुपात देख लेते हैं, इसको अनुपात में काट लेंगे इसको, यानी कि ये 4 से काटेंगे, ये 5:4 के रेशो में बचता है। अब यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, यानी कि 5:4 फिर आ जाएगा। ये हो गई वैल्यू 25 के बराबर और ये हो गई 16 के बराबर। तो जो प्रारंभ में जो अम्ल था वो कितना था 25 और बाद में जो अम्ल बचा है उसमें से उसमें वो कितना है 16। लेकिन ये रेशो नहीं होगा। सवाल में देखिए क्या दे रखा है, बचे हुए अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात, यानी कि बचा हुआ जो अम्ल है वो पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है रेशो चेंज हो जाएगा, 16:25 इसका आंसर होगा। इस तरह की सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। कई बार हम जल्दी में क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ पाते और ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए होते हैं कि आपको ऑप्शन में 25:16 भी मिलेगा और 16:25 भी मिल जाएगा, दोनों होंगे। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि हमारा आंसर ये आया है तो वो हमें लगता है कि यही सही होगा और हम उस ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। ये सवाल को पूरा पढ़े और उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है इसमें कि किसी पात्र में 270 लीटर दूध भरा है, इसमें से 54 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो तीसरे प्रतिस्थापन के बाद बचे दूध की मात्रा बताइए। कोई पात्र है उसमें
270 लीटर दूध भरा हुआ है, उसमें से 3 बार क्या किया जाता है कि 54 लीटर दूध निकाला, फिर उसके बाद 54 लीटर पानी डाल दिया, फिर 54 निकाला, फिर 54 पानी डाल दिया, फिर 54 निकाला और पानी डाल दिया 54 लीटर, और अंत में उसमें जो पानी, उसमें जो दूध है उसकी मात्रा कितनी बची है, ये हमें सवाल में ज्ञात करना है। देखिए इसको किस तरीके से करें कि यहाँ पर दूध और कितना दे रखा है हमारे पास 270 लीटर, और इसमें से कितना निकाल लिया जाता है 54। अब इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि इसको किससे कैंसिल करें, 27 ढाई 27, 27 दूनी 54, यानी कि ये आ जाएगा, और फिर इसको एक बार और कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से 5 और ये 1, यानी कि जो हम 5 और 1 के रेशो में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो दूध 5 था, जब 1 निकाल लिया तो कितना बचा 4। ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो इसको हम 2 बार और नोट डाउन कर लेते हैं, 5 4 5 4 सॉरी 4। अब देखिए अब क्या करना है, इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर वालों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 क्यूब 25, 25 पंजे 125, 4 चौक 16 चौक 64। अब ये 125 जो है शुरू में हमारे पास जो दूध का टोटल मात्रा थी उसके बराबर है, और उसमें जो बचा है दूध वो कितना बचा है 64। तो देखिए इसको कैसे, 270 डिवाइड बाई 125 इंटू 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हमारे पास दूध की मात्रा आ जाएगी कि 2 बार ये प्रतिस्थापन करने के बाद उसमें दूध कितना बचा। देखिए इसको 5 से काट लेते हैं, ये वैल्यू आ गई 25, और ये 25 5 20। अब ये किसी से कट नहीं रहा तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 54 मल्टीप्लाई 64। एक मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है कि अगर हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक को आधा कर दें, दूसरी को डबल कर दें। अगर हमें इस तरीके से एक को 4 गुना कर दें, दूसरी को 1/4 से कर दें, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए अगर इस तरीके से आसान संख्या बन जाती हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको स्पीड मैथ में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो देखिए इसको हम ये 216 गुना 16, यानी कि इसको हमने 4 गुना कर दिया और इसमें 4 का भाग दे दिया। तो अब हम इसको 16 को इससे आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 16 6 96 हासिल 9, 16 एकम 16 और 9 25 हासिल 2, 16 दूनी 32, 32 2 34, 3456 बटे 25। अब बटे में अगर 25 आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई है, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या यानी कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करते नीचे वाले को 100 बनाते। ये मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। ये देखकर आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, लेकिन जब हम ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसान हो जाती है। ये चीज़ें मैं आपको स्पीड मैथ में जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उनको आसानी से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो यानी कि ये तो बटे में हो गया 100, ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 24, 4 पंजे 20, 2 22, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 4 3 12, 12 और 1 13, यानी कि और 2 के बाद इसमें पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि उसमें जो 138.24, यानी कि उसमें 3 बार प्रतिस्थापन करके 270 लीटर दूध था उसको 138.24 लीटर दूध बना दिया। कितनी बेईमानियां चल रही हैं देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपनी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी पात्र में 100 लीटर दूध है और इसमें से पहले 10 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है, दूसरी बार में 20 लीटर को, तीसरी बार में 25 लीटर को, चौथी बार में 5 लीटर को पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। यानी कि पहले उसमें से 10 लीटर दूध निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर उसके बाद 20 लीटर निकाला और 20 लीटर पानी डाल दिया, तीसरी बार में 25 लीटर निकाला, चौथी बार में 5 लीटर निकाला।
यानी कि बेईमानी पे बेईमानी की जा रही है, देखिए। और उसके बाद पानी मिलाकर उसको बराबर भी कर दिया जा रहा है, देखा। यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, दूध था कितना हमारे पास 100 लीटर, और इसमें से पहले कितना निकाला, 10 निकाला तो कितना बचा 90। फिर हमारे पास उसमें हमने पानी मिलाकर 100 बना दिया, और उसमें से फिर कितना निकाला 20 निकाला तो कितना बचा 80। तीसरी बार में 25 निकाला 100 तो कितना बचा 75, और पांचवी बार में कितना निकाला 5 तो ये बचा कितना 95। ये देखिए, अब इनको हम कैंसिल आउट करके इनको छोटी संख्याओं में बनाकर यानी कि इनका अनुपात निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यानी कि इसमें से इस जीरो कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 9 के रेशो में, और ये जीरो कैंसिल तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 4, तो इसका रेशो आ जाएगा 5 4 के रेशो में। और ये हमारा 25 से काटेंगे 4 और ये 3, तो ये किसकी 4 और 3 के बराबर, ये किससे हो जाएगा 19 पंजे 95, 19 और ये 20, तो ये आ गई 20 और ये 19। यानी कि जो प्रारंभ में जो टोटल मात्रा थी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी, और लास्ट में जो है उसमें बार बार प्रतिस्थापित करने के बाद जो दूध की मात्रा है वो इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी। 10 पंजे 50, इसको 5 चौक 20, 20 ढाई 200, 2 दूनी, ये वैल्यू आ गई किसके बराबर 4000 की। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दिया 12 नब्बे 108, 108 गुणा 19, 19 152, 19 कम 19 और 1 20, ये वैल्यू आ गई 2052 के। ये हमारे पास जो बाद में दूध बचा है वो उसका अनुपात ये आ गया है, और लेकिन हमें ये बताना है परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है। यानी कि इतना दूध है तो 4000 माइनस 2052 जो है वो पानी की मात्रा आ जाएगी, तो इसमें से 2052 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 और 52 गए तो यानी कि 48, यानी कि 1948। अगर टोटल विलियन की मात्रा जो है 4000 है तो पानी की मात्रा उसमें 1948 है, लेकिन हमें मात्रा दे रखी है यहाँ पर 100 लीटर, यानी कि 100 जो है वो ये 4000 जो है 100 के बराबर है, तो अब हमें कितनी वैल्यू ज्ञात करनी है 1948 के। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर 4 इंटू 10, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 अड़े 32, 2 बचे, 4 सत्ते 28 और ये 10, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास जो पानी की वैल्यू आ जाएगी 48.7 लीटर। यानी कि उस में जो 100 लीटर दूध था उसमें से जो बार बार ये किया गया है इसमें से प्रतिस्थापन, तो उसके बाद उसमें पानी की मात्रा कितनी हो गई है 48.7 लीटर। तो देखिए हमने आज की क्लास में ये 10-11 का सवाल किए, हमने बेसिक से थोड़े से लेवल को बढ़ाते गए, इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास और करेंगे उसमें इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के, और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं उसके बाद एलिगेशन के, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हम एलिगेशन के करेंगे। उसके बाद 2-3 क्लासें और होंगी हमारी इसी टॉपिक पे। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और इन सवालों की प्रैक्टिस करती रहिए। थैंक यू।